Hello, my viewers. I hope you all were doing well as I am also. So, today's our topic is discovery of electron. सॉरी मैंने यहाँ गलती से एटम लिख दिया। एटम की डिस्कवरी मैंने पहले पढ़ा दी है आपको। अगर नहीं आपने देखी वो वीडियो तो मैंने पहले वो अपलोड करी हुई है इससे पहले, तो आप उसको देख सकते हो। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कौन से साइंटिस्ट ने करी थी इसकी डिस्कवरी? तो इसकी डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन। साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन्होंने करी थी। कब करी थी? इन 1897। इन्होंने 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, इलेक्ट्रॉन मेड किया था। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन मेड करने के लिए ना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने किया, जो इलेक्ट्रिसिटी है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, उसको गैसियस स्टेट से, मतलब एक गैस से, लो प्रेशर गैस से इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में रिएक्ट करवाया या पास करवाया। तो किसको इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना इन्होंने शुरू किया? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। आप हाई वोल्टेज को HV भी लिख सकते हैं। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को किस में से पास करवाया इन्होंने? गैस में से पास करवाया। गैस का इन्होंने प्रेशर क्या रखा था? लो प्रेशर रखा था। ठीक है, लो प्रेशर में से जब इन्होंने पास कराया, अब इसको इन्होंने कंटेन किस में करा था? डिस्चार्ज ट्यूब में कंटेन करा था। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जिसके दोनों तरफ से हल्के हल्के से होल हो, जिसमें से कोई भी अगर प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ निकल सके, तो वो डिस्चार्जिंग ट्यूब होता है, मतलब डिस्चार्ज कर सके वो अपना जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है। तो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को गैसियस लो प्रेशर पर उन्होंने पास आउट करवाया। पास आउट करवाने के कुछ ही टाइम बाद भाप बननी शुरू होगी। तो यहाँ से क्या निकलना शुरू होगा? स्टीम शुरू होगी निकलनी, भाप बननी शुरू होगी। अब ये भाप बन रही थी वो क्या थी? कैथोड। उन्होंने कैथोड का नाम दिया। कैथोड कौन सा साइन कंटेन करते हैं? नेगेटिव साइन। तो कहते हैं कि कुछ ही मिनट के बाद उन्होंने देखा कि कैथोड ट्यूब से बाहर आने शुरू हो गए हैं। अब जो ये स्टीम थी इन्होंने उसको किस चीज़ का नाम दे दिया? कैथोड रेज का नाम दे दिया। तो कैथोड भी बोल सकते हो तो कैथोड रेज भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो इन दोनों में से। आगे कहते हैं कि क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि जो ये चार्ज और मास है कैथोड रेज का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पार्टिकल के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता बच्चे। ये सिर्फ कैथोड रे पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आप ये कह सकते हैं कि जो नेचर है गैस का उसके ऊपर कैथोड रेज का मास या चार्ज डिपेंड करेगा। अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ नेगेटिव क्यों आया, पॉजिटिव क्यों नहीं आया जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो कैथोड रेज के ऊपर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि कैथोड रेज किससे जनरेट हो रही हैं? गैस से जनरेट हो रही है। गैस लो प्रेशर पे, तो गैस कभी भी मास या चार्ज डिपेंड वो नहीं कर सकती, किसी भी पार्टिकल का बता नहीं सकती कि वो कितना चार्ज है उसका या कितना उसका मास है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया, जो कैथोड रेज हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स कंटेन करती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे? क्योंकि स्टीम के थ्रू वो बाहर आ रहे हैं पार्टिकल्स, छोटे छोटे हुए ना कि भाप में भी वो उड़ रहे हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स कंटेन करती है। नेगेटिव चार्ज होता है उसके पास। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कौन कंटेन करता है? इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है नेगेटिव चार्ज। अगर नहीं याद तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज करता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने एटम की स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड क्या निकाला कि जो एटम है वो क्या करते हैं? हाईली नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? हर एटम में प्रेजेंट होते हैं, हर एटम के हर एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि एटम में प्रेजेंट होता ही नहीं होता, किसी एलिमेंट में प्रेजेंट होते नहीं होते। तो नेगेटिव चार्ज हर किसी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात है याद रखने वाली कि हाइड्रोजन एटम, मैंने आपको एग्जाम्पल में लास्ट टाइम बताया था कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और प्रोटॉन भी एक ही होगा। ओके, तो अब इसके अलावा अगर पूछा जाए कि जैसे हीलियम ले लिया, तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हमेशा ये याद रखना, सिर्फ हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस है कि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी में कंपल्सरी नहीं होता कि वो एक हो या एक से ज़्यादा हो। तो मतलब ये एक से ज़्यादा भी कंटेन कर सकते हैं बाकी एलिमेंट्स। आगे नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के करैक्टर्स की, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। करेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं। फर्स्ट करेक्टर है इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दो चीज़ें पूछी जा सकती है, एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है, एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, बट उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है कि कितनी होती है। तो सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट 1/1840 होता है ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का आप मास देखो कितना होता है, उसका 1/18/40 पार्ट करोगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन का मास बनेगा। ठीक है, अगर इनको हम ग्राम्स में शो करना चाहे, एब्सोल्यूट मास शो करना चाहे, तो 9 × 10⁻⁻28 ग्राम्स ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे पावर में -28 आ रहा है। -28 मतलब 9/10 की पावर 28, मतलब 9 को डिवाइड कर दो 10 के साथ 28 जीरोस लगाकर। ठीक है, तो इतने में करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल आएगा। तो हम इसमें ये भी बात कह सकते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सो स्मॉल, मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इट इज़ कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। हम इसे नेग्लिजिबल भी मानते हैं, मतलब हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर अपन एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो इग्नोर भी किया जा सकता है इसको। आगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज इसलिए ये भी बहुत स्मॉल है, ऑब्वियस बात है। 1.6/10 की पावर 19, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब नीचे 19 है तो 19 जीरो लगाओगे, इसके साथ डिवाइड करोगे, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल आएगा। तो ये दोनों ही नेग्लिजिबल होते हैं। बट अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इसका नेगेटिव जो इसका रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव चार्ज पूछा जाए इसका, तो रिलेटिव चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1। ओके, तो इसका रिलेटिव चार्ज कितना होता है -1 होता है। यहाँ पे इसका रिलेटिव मास पूछ सकते हैं इलेक्ट्रॉन का 1/1814 ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतना होता है उसका रिलेटिव मास। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज पूछा जाए तो -1 होता है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है केमिस्ट्री का, तो प्लीज़ मैं वो वाले टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।